अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। संसार में जैसे मैंने पहले बताया, दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार रूप के पुजारी और एक निराकार रूप के पुजारी। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं हमारे देश में, जिसे भूल रहे हैं, भूल गए, भूल रहे हैं। इनमें कोई नई बात नहीं है, आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन सब होते हुए आज तक दोनों कायम हैं। आज आपको साकार पुजारी भी नजर आएंगे और निराकार। बात ऐसी कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को सूरत से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है और किसी को किसी से ही प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी,
साकार रूप। साकार रूप को मानने वाले लोग, भक्त, साकार रूप को मानने वाले भक्त, जिन्हें शक्ति से प्यार नहीं होता, इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। साकार पुजारी, उनका प्रथम कार्य एक इष्ट को निश्चित करना, एक इष्ट। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गुरु है, गाइड है। उसी के कहने पर आप चलिए। और अब अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। परमात्मा का कौन सा रूप अच्छा लगता है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, वो कि यही सर्वस्व हमारे हैं। भाव, भाव प्रधान है हर चीज के लिए, और उसे ही अपनाएं। हम मंदिर जाते हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप अपने इष्ट को हर मुहूर्त में देखें, उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं का ध्यान करें, उन्हें कभी बदले नहीं। ऐसा ना करें कि आज आप राम की पूजा करें, कर कृष्ण की, कभी मां की अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको नहीं होगा। असल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए तभी होगा जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज जितने साकार उपासक हुए हिस्ट्री में, सब एक ही इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और इतने पक्के उपासक थे, इतने पक्के कि एक बार द्वारकाधीश मंदिर चले गए मथुरा। जब मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे तो सबने प्रणाम किया, आपने प्रणाम नहीं किया। लोगों ने पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के इतने ऊंचे भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया, और आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक जब झुके, जब धनुष बाण लो हाथ, तो तुलसीदास जी के हाथ में धनुष बाण आ गया। तुलसीदास जी ने भगवान को प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक, ऐसे ही सूरदास भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे, और उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहा करते थे। दर दीवार दर्पण बहे, चित देखूं तित तोए, काकर पातर ठीकरी, भय आरसी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। इसलिए जितने भी साकार उपासक हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। साकार पुजारी को एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है। जिसको अपनी आत्मा कबूल करे उसी का ध्यान बनेगा, उसी से चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तब पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा करने के लिए कुशाय कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, बड़े प्यार से साफ सुथरी चादर बिछी हो, सफाई के साथ। रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे। अपने इष्ट को सामने देखें,
कि आपका इष्टसह शरीर आपके सामने विद्यमान है, ऐसा विचार कीजिए। फिर कोई भक्ति बड़े भाव से भजन गाइए, तो क्या होगा कि जितने आपके वैरमुखी विचार हैं दुनिया के जो चल रहे थे, उनसे हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बैठाइए, प्यार से बैठाइए, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। ये खास बात है कि जब भी पूजा के अंदर बैठते हैं, पूर्ण समर्पण के साथ बैठिए, पूर्ण डिवोशन के साथ बैठिए, जिससे आपको असली लाभ और फायदा महसूस होए। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तो फिर प्यार से उसी मूर्ति पर जमाए, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। अगर ऐसे पूजा करेंगे, ऐसे ध्यान करेंगे, ये तरीका अपनाएंगे, आपको विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वही हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते। वे क्या करें? वे भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे। हिंदू भाई ओम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो भी इंसान उस प्रभु का नाम कोई राम से, कोई रहीम से लेता है, यहां पर भी अपनी आत्मा जो प्यारा लगे उसे पकड़े। फिर आसन तो वही है, सुख आसन में पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह करें। जब आपका हृदय दुख दुख करता है, उस बीट होती है, उसमें से ओम नाम निकल रहा है, जो नाम चुना है वह निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही, जिह्वा से नहीं, ख्याल से। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता है ना ख्याल। उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं। और जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं और हमें ऐसा एहसास होता है बड़े आनंद का कि मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया। उसकी लहर पूरे शरीर के अंदर दौड़ती है, मन आनंदित होता है, आत्मा आनंदित होती है, शरीर आनंदित होता है। वो लहर आप ही महसूस कर सकते हैं जो इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं। इन संतों ने तरीका बताया पूजा का, यदि ऐसे पूजा करेंगे हमें विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी। धीरे धीरे हम सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। धीरे धीरे हमें आत्मदर्शन, आत्मा का दर्शन, आत्मा से प्यार, साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा।
और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। तो ये तरीका बताया हमारे संतों ने, जो ग्रस्त में हुए, उन्होंने इस तरीकों का पूजा का सामने रखा, जो मैंने आपके सामने रखा। हम बड़े आराम से, बड़ी सरलता से, बड़े प्यार से अपना अंदर ऐसा सुंदर गुण पैदा कर सकते हैं जिसकी हमारे समाज को, हमारे ग्रस्त को, हमारे बच्चों को, उनका जीवन बनाने के लिए बहुत जरूरी है, बड़ी आवश्यकता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। पूज्य माता और बंधुओं, हमारा रास्ता ध्यान योग का रास्ता है। ध्यान, मेडिटेशन, वो भी अपने इष्ट देव का। कैसे करेंगे? शॉर्ट में मैं आपके सामने रखता हूं कैसे किया जाए। बहुत आराम से किया जा सकता है और सब कर सकते हैं। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। अपने आप चुनिए, किसी के कहने से नहीं। अपने आप चुनेंगे कि हम राम को मानेंगे या शिव को मानेंगे या हनुमान जी को मानेंगे। जिसको आप मानते हैं उसी को मानिए। बड़े प्यार से बैठिए, धूप दीप जलाएं और उसके बाद सुखासन, आराम से। आसन भी बहुत प्रकार के हैं, सबसे बढ़िया सुखासन, जिसे बड़े आराम से बैठ कर किया जा सकता है। पूजा का स्थान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उचित स्थान पर आप पूजा कर सकते हैं, उसी पर बैठे। और धूप दीप जलाने के बाद, सुखासन से बैठने के बाद ये महसूस कीजिए भाई, थॉट, ख्याल से, कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। अब मूर्त पे नहीं है। जब तक चूज किया तब तक मूर्त में है, उसके बाद अब मूर्त में नहीं है, सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं भाई, थॉट, ख्याल से। गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की मालाएं बनाए ख्याल से, जैसे पेंटर बनाता। अगर पेंटर को कहा जाए कि शिव की मूर्त बना दीजिए, तो भाई थॉट, ख्याल से उनकी पूरी आकृति अपने सामने बना लेगा। उसके बाद जहां आप कहेंगे वह बड़े प्यार से उसको उतार देगा। उसी प्रकार आप भी अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जब मूर्त आपके सामने स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में अंकित कीजिए, बनाइए। दिल की हर धड़कन पर, सांस पर नहीं, दिल की हर धड़कन पर जो आपका मंत्र है, जिसको आपकी आत्मा स्वीकार करती है, हृदय की, दिल की हर धड़कन पर उसको उच्चारित होते सुने कि हृदय से निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से उस नाम को जिह्वा से ले सकते हैं, बड़े प्यार से, बहुत आराम से। और इतने प्यार से कि जब तक आप मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, तब तक ना कोई सांसारिक विचार आए, ना ख्याल। अगर आता है तो उन विचारों को हटा दीजिए, दबाइए नहीं। दबाएंगे काम नहीं बनेगा, हटाएंगे बड़े आराम से, बड़े प्यार से हटाते जाइए उन विचारों को। फिर अपने इष्ट की याद में लगिए,
फिर हटाइए, फिर अपनी याद की याद में लगिए। ये अभ्यास भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। आज जो भी हैं, जिस फील्ड में हैं, जिस काम में हैं, अभ्यास से हैं। जैसे जैसे इस चीज का भी अभ्यास करते चले जाएंगे, आपके इष्ट की पवित्र मूर्त आपके हृदय में बसती चली जाएगी और जिसको मानते हैं वो आपके सामने, आपके दिल के अंदर बसा हुआ हो। कितनी आनंदमयी स्थिति आपकी होगी, ये अनुभव का विषय है, बताया नहीं जाता। गूंगे का गुण है। हर साधक की अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं और उससे इस रास्ते में आगे बढ़ता है। ऐसे ही वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते। ओम अल्लाह वाहिगुरु, और नाम को पकड़े। नाम को पकड़ने से जो बड़े प्यार से नाम हृदय की हर धड़कन पर लें, ओम, ये महसूस करें कि जब आवाज निकलती है हमारे हृदय में वाइब्रेट करती है और उसकी वाइब्रेशंस पूरे शरीर के अंदर महसूस होती हैं। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री वीरेंद्र बहादुर जो लखनऊ से आए हैं, भजन कहेंगे। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी के सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी के सहारा तुम्ही हो। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम्ही मेरी नजरे नजारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी के सहारा तुम्ही हो। तुम्ही सूरज बन कर चमकते हो गुरुवर, तुम्ही बिजली बन कर कड़कते हो गुरुवर। तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी के सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी के सहारा तुम्ही हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।